करूं लफ्जों से भाई बनती नहीं एक बात तो तय है, ये भी आज तक तुम्हें भुला नहीं पाई। लफ्जों से बनती नहीं। अस्सलाम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आगा कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? जी वो आगा साहब से बात हुई है, वो बस रास्ते में आते ही होंगे। आ ही ना जाए वो, उसके लिए ना ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। उसको पता था ना आज कितने अहम मौजू पे बहस हो रही है, मगर उसके लिए इससे ज्यादा अहम कुछ और था, तभी तो सुबह से गायब है। ऐसे भी मत कहे, क्या पता किसी प्रॉब्लम में फंस गया। Look who's talking, man. क्या? Who's talking? क्या? me talking. बताओ। I'm not talking to you. तुम उससे मेरे बारे में बात करें। मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ यार, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिला वजह बीच में आ रही है ना। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ। क्या क्या हुआ? किसका फोन है? क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ क्या? हुआ क्या? हेलो, क्या हुआ? वो आगा का एक्सीडेंट। क्या? आगा साहब का एक्सीडेंट हो गया है? या अल्लाह। अरे अपने आप को संभाले संभाले। गिरे तो मत। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। फोन किसका था? तुम तो हटो, जिस तरह फोन था। अरे मुझे ये बताएं, फोन किसका था? पानी का पड़ा फ्रिज में। एक चलो आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे सिर्फ बताएं कि फोन किसका था? हटो, फोन किसका भी था? नहीं, नाम क्या था उनका? नाम उनका मशकूक नहीं, मशकूक नहीं था, माशूक था। क्या था? अरे बेबी आंटी क्या हो गया? 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना। वो आया क्यों नहीं अभी तक? यहाँ कयामत आ गई है। चल, अब क्या हो गया? सिद्रा सीढ़ियों से गिर गई है, सर फट गया उसका, इतना खून बह गया है। बेबी आंटी ये क्या कह रही हैं आप? अरे वो ही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। फौरन घर आ, उसे अस्पताल लेकर जाना है। अभी कहाँ है वो? कैसी है? हेलो? हाँ बोलो, क्यों भाई, क्यों भेज दो तुम्हें फिर लोकेशन? भाई मैं नहीं भेज रहा। अच्छा ठीक है, भेज रहा हूँ। सिद्रा जी आप प्लीज रिलैक्स करें, बेल जा रही है उनके फोन पे। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हुआ तो नहीं? वो किसी का फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे पता चला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो, तुम्हारे सर पे चोट आई है। वो तो कह रहे थे कि तुम्हारी हालत बहुत सीरियस। पर ऐसा कौन करेगा? तो किसी की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। पर ऐसा कौन करेगा? पता नहीं। वो कॉल मैंने करवाई थी। आपने? पर आपने ऐसा क्यों किया? जो लोग एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं, वो एक दूसरे को तकलीफ में देखकर इतने परेशान तो नहीं होते ना। देख लिया आप लोगों ने? और भी किसी गवाही या सबूत की जरूरत है कि ये दोनों आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। भाई लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मोहब्बत खत्म ही हो जाती है। लो, इस बात पर ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। देखो,
एक आदमी के हाथ एक जिन लग गया। तो आदमी ने जिन से कहा कि भैया जिन, कुछ ऐसा करो कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ ना हो, बस सिर्फ प्यार और मोहब्बत हो और कभी कोई लड़ाई ना हो। जिन घबरा गया और वापस बोतल में घुस गया और उसने कहा ढकना जरा टाइट से बंद कर देना। चलो भाई चलो, अब अदालत लगाते हैं, अब बिल्कुल सही फैसला होगा। अरे नहीं नहीं बेबी आंटी, अब इस सब की जरूरत नहीं है। अब मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं आगा के बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी I mean, इस बात का एहसास हो गया है कि ये जैसी भी है, बदतमीज नकचड़ी, पर है तुम नहीं। अरे क्या बात है बेबी आंटी, चले आए बाहर चलकर अदालत ला। हाँ चलो। तो मैं कह रहा था कि रात की चलो हम भी बाहर ही चलो। मर्जियां मेरे माहिया। अरे रोको, अबे आगे से हटो ना। आप लोग अरे हटो, रोके, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यही है घर, यही है घर, रोको रोको। अरे भाई ठहरो तो सही, तो क्या बोलते जा रहे हो? तुमने यही रहना, जाना नहीं, हम आ रहे हैं वापस। तू बाहर निकल यार, चलो आप लोग। अबे ठहर जा यार। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेबी आंटी आप बेस्ट है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप जैसा इंसान हर खानदान में होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। और मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों को भी ना आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अब हमें चलना चाहिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे तुम भी आओ ना मेरी। अरे आओ बेटा, आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ आप लोग जो है ना। अरे भाई लगता है हालात खराब होने वाले, वो आ गए। अम्मा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही है? आप लोग कहाँ से आ गए यहाँ तक? अब तक तो खैरियत थी, लेकिन अब नहीं होगी खैरियत। इसने तेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। लेकिन मैंने किया क्या है? अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे इसने मेरे स्कूटर को चुरा के भागा, ये नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर 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 ऑर्डर। क्या हो रहा है ये सब कुछ? यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो भी बात करनी है आराम से करेंगे। अम्मा जी, आपको नहीं पता, इस लड़के ने मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर फिर छुप कर भाग गया। मैं कहीं भी नहीं भागा था। अम्मा प्लीज पुरानी बातें तो मत निकालें। क्यों ना निकालूं? माँ हूँ मैं। माँ हो तो बेटी का सोचो। लड़का अच्छा है और मौका भी बहुत अच्छा है, यही दोनों का रिश्ता पक्का कर दो, फिर मैं देखती हूँ ये कैसे भागता है। मैं भी डीएसपी की बीवी हूँ। और मैं भागूंगा भी नहीं। मैंने तो हमेशा माया को कबूल किया है। अरे बेबी आंटी आप लगे हाथ तो मेरी भी शादी कर पाते हैं। ये लैला जो है ना, ये मेरी मंगेतर है, लेकिन मंजूर भाई हमारी शादी होने नहीं दे रहे। अरे अगर तुम्हें शादी का इतना ही शौक है तो फिर कोई काम वाम क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ सही बात, सही। अरे भाई शादी होगी तो जिम्मेदारी पड़ेगी, खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा। तुम ये देखो कि तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है ना, और मोहब्बत इंसान को सब कुछ करवा देती है। बस अल्लाह का नाम लो और शादी कर दो। और अगर इसने शादी के बाद भी कुछ ना किया तो? हाँ तो मैं हूँ ना, ऐसे थप्पड़ मारूंगी, ऐसे थप्पड़ मारूंगी कि खाल उतार दूंगी। काम धंधा करेगा? हाँ। पक्की बात है? एक शरीर। मेरे माहिया। लव लाइफ का एक ही लॉ है कि जिससे प्यार करते हो उसकी खामियों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे उसकी खूबियों को करते हो। अब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना ही आप ना ही हम। तो क्यों ना परफेक्शन से आगे देखा जाए, इंसान को इंसान होने का मार्जिन दिया जाए, क्योंकि इंसानों की इस बस्ती में अगर फरिश्ते तलाश करने निकल पड़ोगे तो अकेले रह जाओगे। एनीवे, ये थी हमारी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। बाकी ईद मुबारक।